मेडिकल कॉलेज के एडमिशन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन हो रही है ठगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जो रील्स आती है उसी पर देखकर कुछ लोगों ने वहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था और वहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन के नाम पर अपने नाम बदली कर ठगी की है। आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इन लोगों से बात करके आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ यहाँ पर। मेरा नाम चानी सौरभ अशोक है और मैं नीट का एग्ज़ाम 2025 में दिया था। तो फिर मेरा मार्क्स अराउंड 300 आया था, तो मेरे को बीएमएस के एडमिशन के लिए मैं देख रहा था। सो बीएमएस के एडमिशन के लिए मैंने काउंसलिंग के लिए इंस्टाग्राम पे पेजेस आते हैं जो काउंसलिंग काउंसलिंग सेंटर चलते हैं, तो वहाँ से मेरे को एक कॉल आया था। नीट एडुओ करके काउंसलिंग सेंटर था, वहाँ से मेरे को कॉल आया था कि आपका एडमिशन हम करा देंगे इस बेसिस पे, और उन्होंने मेरे से एग्रीमेंट भी बनवाया था। वो एग्रीमेंट का अमाउंट कुछ 50,000 का था। उसके बाद उन लोग मेरे को बोले थे कि आप 5 से 6 कॉलेज महाराष्ट्र के सेलेक्ट कर लो, उसके बेसिस पे हम आपको प्राइवेट प्राइवेट बीएमएस कॉलेज हम आपको दिला देंगे। तो अराउंड सितंबर 15 से या 16 सितंबर को मेरे को कॉल आया था वहाँ से, उनके काउंसलिंग सेंटर से, कि आप आ जाओ, आपके साथ हम एग्रीमेंट का जो भी प्रोसेस है और टोकन अमाउंट आप हमको दे दो। तो उसके लिए हम मैं गया यहाँ अपना सिम्फनी आईटी पार्क में। फर्स्ट टाइम मैं रोनित से मिला, वो वही काउंसलिंग मेरा किया था। उसके बाद फिर सेकंड टाइम वो मेरे को बुलाया था डायनेस्टी में, तो वहाँ पे मैंने उसको पैसा और सारा डॉक्यूमेंट अपना जो भी था सब सबमिट किया। अराउंड उसको मैं वहाँ पे 25,000 दिया। उसके बाद फिर वो धीरे काउंसलिंग का प्रोसेस, नीट काउंसलिंग का प्रोसेस गवर्नमेंट का चालू था। तो अराउंड दिसंबर लास्ट आते आते थर्ड राउंड हुआ। तो थर्ड राउंड में मेरा काम मग तो थर्ड राउंड में वो मेरे को कॉल किया कि आपकी सीट अलॉट हो चुकी है बीएमएस कॉलेज की। ये मेरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नाला सुपारा का था। तो उसने बोला कि हम लोगों ने आपकी फीस वहाँ पे पे कर दी है फर्स्ट ईयर की। सो आप हमको आपका जो भी कॉलेज का अमाउंट है 2,34,000 वो दे दो, और 42,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, और जो भी 25,000 उसका और अपना काउंसलिंग का चार्जेस मांग रहा था। तो उसने लिया वहाँ से, और वहाँ से फिर उसने मेरे से कैश पैसा लिया वहाँ पे। तो अराउंड मेरे को दो बोला कि आप 1 वीक के बाद वहाँ पे चले जाना कुल अपने मिलाकर कॉलेज। आपने कितना पैसा दिया, मैंने ऑनलाइन और कैश? ऑनलाइन और कैश मिला के मेरा पूरा टोटल 3,20,000 दिया उसको। और फिर वो मेरे को बोला कि आप 2 दिन के बाद कॉलेज में चले जाना, आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर वो मेरे को लास्ट टाइम, मैं बोला कि मैं उस दिन कॉल किया 2 दिन के बाद कि मैं जाऊँ, तो मेरे को बोला कि आप रुके रहो, अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चालू है, तो आप 2-4 दिन और बाद जाना। ऐसा ऐसा करके वो मेरे को लास्ट जैन तक लेके आया। फिर कौन से जैन, कॉलेज का नाम ये लिया? आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नालासोपारा। सो वहाँ पे अराउंड जब वो वन वन मंथ होने को आया, तो उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट कॉलेज ही पहुंच गया अपना। और उसने मेरे को एक अलॉटमेंट लेटर दिया था। अलॉटमेंट लेटर भी फेक था, मेरे को पता नहीं था वो अलॉटमेंट लेटर फेक है। मैं कॉलेज में वो जाके शो किया, तो कॉलेज ने बोला कि अलॉटमेंट लेटर फेक है। तो फिर मैं उसको कॉल किया, तो वो कॉल किया, मैं बोला कि मेरे साथ ये स्कैम किया आपने। तो उसके बाद उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। और रोनित के उसके बाद फिर मैं एफआईआर के लिए गया, तो एफआईआर हुआ रोनित का। बट एफआईआर में भी हमको बहुत लेट प्रोसीजर मिला। अराउंड 2 महीना तो हमारा एफआईआर लिखने में ही लगा, और अभी भी सिर्फ आदित्य जो ऑपरेशनल मैनेजर है वही अरेस्ट हुआ है। केवी रॉय और जिसको मैंने पैसा दिया था रोनित, वो अभी तक अरेस्टेड नहीं है।